करता हूँ। सो मैं आपका आज का दिन अच्छा गया होगा एंड आपको मेडिटेशन करने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हुआ होगा। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने जो इंट्रोडक्शन राउंड से। इसमें हम हमारा नाम एंड प्लेस जहाँ पर रहते हैं, हमारा काम ब, ब, अब बताएंगे एंड आज हम को कौन सी टेक्निक यूज लेंगे वो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे लॉन्च ग्रुप के मोस्ट एनर्जेटिक मैन गौरव संजवान जी से। मुझे लगा मेरा नाम नहीं आएगा। Yeah. गुड गुड ओके। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज गौरव एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल। एंड today I'll be using slow and bouncing technique. And also I'm a IT professionals, and it's been around 8 to 9 years ever since I have joined Tisha. Thank you very much. या ग्रेट गौरव जी। सो नेक्स्ट अपन चलते हैं संचित जी के पास। या हेलो एवरीवन। मेरा नाम संचित है और मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं बीएसएनएल में जॉब करता हूँ। और आज फर्स्ट मीटिंग है तो थोड़ा नर्वस हूँ पर यस। आज आप कौन सी टेक्निक यूज लेंगे इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया नहीं होगा, बट आप जिस भी ब्रेकआउट रूम में जाएं तो वहाँ के जो होस्ट होंगे आप उनसे पू- पू- पूछ लेना या फिर वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके संजय जी। नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट ग ग ग राजेंद्र शर्मा जी। Yeah, like hi friends. Yeah, my या name is Gajendra Sharma, and currently I am working in PayPal India, and I have total 9 years experience. I am working as a like tech support, and currently I am staying in Greater Noida, and technique में करूँगा use housing technique. या ग्रेट। Okay, thank you so much. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लॉन्च मीटिंग के मास्टरमाइंड एंड हमारे मेंटर के पास। अ, हमारे मेंटर वे विकास रंगा सर के पास। Hey Rajat and hello everyone. मेरा नाम वी विकास रंगा है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और अभी मैं एनशोर्डिट नाम के को फाउंडर हूँ। और आज मैं ब ब बाउंसिंग यूज करूँगा। थैंक यू सो मच रजत। थैंक यू विकास सर। नेक्स्ट अपन चलते हैं कुमार वेदांत जी के पास। So good evening, everyone. My name is Kumar Vedant. I am from Aurangabad, Bihar. I am currently living in Himachal Pradesh, and I am a BTech third year electrical engineering student from IIT Mandi. And I will be using bouncing. No, I will be using prolongation and voluntary stammering today. ग्रेट, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट अपन चलते हैं ग ग ग गंभीर सिंह प प प प- पवार जी के पास। या आप अनम्यूट करके अपने बारे में नाम शेयर और आप कौन सी टेक्निक यूज लेंगे उसके बारे में बताएं। आप अनम्यूट करके सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। मेरा नाम गंभीर सिंह पंवार है या और मैं देहरादून के विकास नगर से हूँ और मैं आर्मी से सेवानिवृत्त हूँ और मेरे को आए हुए 4 साल हो गए हैं या आर्मी से। और मैं बाउंसिंग टेक्निक यूज करूँगा या और प्रोलोंगेशन थोड़ी बहुत करूँगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर मनोहर धाकड़ के पास एमपी में। Thank you so much. R 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 रजत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। तो माय नेम इज मनोहर धाकड़ और मैं अभी भोपाल में रह रहा हूँ। भोपाल के पास ही सी सी सीहोर गांव में, एक सीहोर शहर में एक सत्य साई हॉस्पिटल है, वहां पर जॉब कर रहा हूँ। और टीसा में टीसा में टीसा में जुड़े हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू। बहुत शानदार। नेक्स्ट अपन चलते हैं सुमित चौहान जी के पास। Yes, hello. Am I audible? या बोलिए। Okay, so hi everyone. My name is Sumit Chauhan, and I am 26-year-old, and I am from Meerut, Uttar Pradesh. And right now I'm working as a software engineer in Infosys, and I have been a part of TISA since like 2018, and but I'm not very active these days. And I will try to use bouncing and prolongation technique today. So yeah. गुड गुड। नेक्स्ट अपन चलते हैं दीपक को कुमार जी के पास। हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम दीपक दीपक कुमार है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन मैंने बीएससी की हुई है। मैं मार्च 2017 से सीआरपीएफ में हूँ और मेरे फादर का नाम श्री राजेंद्र सिंह है। मुझे मुझे तीसा में जुड़े हुए 5 दिन हुए हैं। आज मैं पोजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। धन्यवाद।
शानदार दीपक जी, ग्रेट। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेरी एलन। बेरी एलन जी। Hello everyone. या My name is Rana Pratap Singh and I am from Katihar, बिहार। और मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अकाउंट सर्विसेज में जॉब करता हूँ। और करेंटली मैं गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ। और ईशा से जुड़े हुए मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। और आज मैं प्रोलोंगेशन टेक्निक यूज करूंगा। ग्रेट, शानदार। अब हम चलते हैं अभिषेक जी के पास। Yeah, thank you so much for giving me opportunity to speak on this platform. So now I will start with my introduction. So my name is Abhishek and I am from Ludhiana, Punjab. And also uh, recently I have completed my MCA and now I'm working as a data scientist. And today I will be using my positive attitude to speak in a smooth manner, and I will also uh, try to speak slow where I feel that I am doing some kind of anticipation. So I will just try to move slowly. So 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 that is my target for today. So thank you so much for hearing me out. Thank you. जबरदस्त अभिषेक जी। नेक्स्ट अपन चलते हैं मनोज यादव जी के पास। या मनोज यादव जी। Hello, am I या audible? या सर बोलिए। Okay, so myself Manoj Yadav, and I am from Haryana. I live in Delhi, and I am a government servant. And uh, today I am going to use clothes which I always use. That's it. या ग्रेट, शानदार। तो आई थिंक अभी हम ऑल मेंबर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो यदि जिसका भी नहीं हुआ वो प्लीज़ अपना हैंड रेज कर लें। तो सभी का इंट्रोडक्शन राउंड हो चुका है। अ, तो अब एक और चीज़ जो आज के जो टॉपिक के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आज के जो टॉपिक में वो डिस्कशन टॉपिक हैं। तो उनमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि हमने अभी तक की हमारी लाइफ में क्या क्या चैलेंजिंग किया है। तो या तो हम उसमें सफल हुए होंगे या फिर असफल हुए होंगे। तो हम जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उसमें अपन बताएंगे। दूसरी चीज़ कि जो छोटे छोटे लालच हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट डालते हैं। क्या वो हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पेक्ट डालते हैं, क्या कोई ऐसा इम्पेक्ट है जो वो हमारे पॉजिटिव इम्पेक्ट डालते हैं। तो उसमें उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो तीसरा है कि आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए। तो इस पॉइंट के लिए मैं जाना चाहूँगा विकास रंगा सर के पास कि वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, और जो बाकी के दो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन को क्या ध्यान रखनी चाहिए, वो उनको बारे में भी 1-2 मिनट में थोड़ा अपन अपन के साथ अपने विचार साझा करें। रजत, मतलब फर्स्ट दो के बारे में या लास्ट पॉइंट के बारे में? सर आपको लास्ट पॉइंट के बारे में भी और जो फर्स्ट 2 पॉइंट के बारे में एक एक पॉइंट। ओके। या तो फर्स्ट वन ये है कि लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना सर आपकी चाहिए। आवाज़ ब्रेक हो रही है थोड़ी। तो
अब बोलिए। इट्स फाइन। या अभी या सही है। या अभी सही है। या Yeah, हाँ, सर। yeah, fine now. तो इसलिए यदि हमने लाइफ में कुछ चैलेंजिंग नहीं किया तो यूजली ये रहता है कि ज्यादातर माइंड में नेगेटिव इमोशंस बढ़ते जाते हैं, फियर बढ़ जाएगा काफी ज्यादा। तो दैट्स वाई चैलेंजिंग करने से वी आर बिकमिंग मोर मोर फ्री, और जितने ज्यादा फ्री बनेंगे लाइफ जीने का मजा है। दूसरा पॉइंट है कि छोटी छोटी चीजों का लालच। एक्चुअली ये छोटे छोटी चीजों का लालच हम देख सकते हैं ग्रीड से, एंड या कोई मोह से, या फिर कोई भी ऐसा माइंड का विकार। बेस्ट माइंडसेट तो वही है कि भाई जो खुद सोच लिया ना कि बेस्ट क्या है, जस्ट कीप डूइंग इट, यहाँ वहाँ बहना नहीं है, वरना तो माइंड विल नॉट बी एट पीस। थर्ड पॉइंट है एक बढ़िया दोस्त। यार एक बढ़िया दोस्त तो वही है जिसके साथ यू कैन शेयर सब कुछ, एंड जिसके साथ यू विल नॉट गेट अ जजमेंटल स्पेस। मतलब साथ में स्पेस वैसा है कि यू जस्ट गो टू दैट दोस्त एंड यू कैन फ्रीली स्पीक ऑन एनीथिंग। तो दीज आर माय व्यूज। रजत, या थैंक यू सो मच। या सो ग्रेट सर कि आपने जो अपने पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट वो हमारे सामने रखे। सो एक और मैं जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ ब्रेकआउट रूम्स के बारे में। तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट रूम के जो होस्ट हैं वो हैं विकास रंगा सर। सेकंड रूम के जो होस्ट हैं वो हैं गौरव संजवान जी। थर्ड रूम के होस्ट हैं डॉक्टर मनोहर दाकड़। फोर्थ रूम के होस्ट हैं मनोज यादव जी। सो मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आपसे यदि पॉसिबल हो तो आप अपने ब्रेकआउट रूम की रिकॉर्डिंग करें, और जो आपने यहाँ टेक्निक के लिए बोला है उन टेक्निक को आप इसमें यू यूज लें। सो जाने से पहले मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट आपसे कुछ बोलवाना चाहता हूँ। वो एक लाइन है कि हकलाओ मगर खो 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 खोलकर हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आगे की लाइन बोलूंगा, आप जो पीछे की लाइन बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वो लाइन बोलनी है हम तुम्हारे साथ हैं, बट वो बाद में, इससे पहले मैं बोलूंगा हकलाओ मगर खुलकर। तो स्टार्ट। हकलाओ मगर खोलकर हम हम तुम्हारे आपके साथ साथ तुम्हारे हैं। हैं। साथ तुम्हारे है। हम साथ तुम्हारे हैं। साथ हैं। ग्रेट। तो इसी के साथ में अपन ब्रेकआउट रूम को स्टार्ट करते हैं, और आप उसमें जाएं और आप ब्रेकआउट आज के आप एंजॉय करें। थैंक यू। या या ओवर टू हर्षिल जी। Um, Hello, myself Harshil Damor, and I am from Ahmedabad, Gujarat, and I am going to use bouncing technique. या ग्रेट। सो विवेक जी, आप नाम शहर और कौन सी टेक्निक यूज लेंगे? जी जी। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी उम्र 20 साल है और आज मैं फॉगिंग टेक्निक का यूज करूँगा। ग्रेट। सो शानदार। मेरा नाम र र र रजत धाकड़ है, और बेसिकली मैं राजस्थान के भ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और अभी मैं जयपुर में रह रहा हूँ। और आज के सेशन के दौरान मैं जो लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग विद
लेस फ्रिक्वेंटली यूज लूँगा। थैंक यू। सो अपन आज के सेशन की चालू करते हैं। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट जो टॉपिक है, आपने वो फ़ोन या आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर वो मैसेज ओपन है क्या आपका? ओपन ही होगा आई थिंक। आपने आज के तीनों पॉइंट देख लिए होंगे, है ना? यस यस। ओके, ग्रेट। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमने अभी तक क्या क्या चैलेंजिंग के के किया है, और हमारा जो उसका जो अनुभव है, चाहे वो हम उसमें सफल हुए हों या एक जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों बातें हम जिसको अच्छा है हम जिसको अपन शेयर करना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हर्षिल जी को। यस, थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि ये जो हम जब बोल रहे होंगे तब हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना होगा? नहीं, एक्चुअली हमारे सेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो ही रही है। मतलब अच्छा, अभी ऐसा। मैं क्या है कि मैंने बाकी के मतलब ब्रेकआउट रूम के लिए बोला था कि और जो ब्रेकआउट रूम में क्या हो रहा है वो हमें नहीं मालूम चलता ना। ये जो मेन सेशन के एक के पास होती है रिकॉर्डिंग, जब 3-4 ब्रेकआउट रूम होते हैं, तो वो यदि अपने उसकी रिकॉर्डिंग करके और जो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें, तो वहाँ से जो अच्छी पॉइंट्स होंगे उनको हम देख पाएंगे। अच्छा, तो ये जो ठीक ठीक है, मैं ये थोड़े और भी क्वेश्चन है वो हम बाद में मैं आपसे पूछूंगा, या पर अभी हम अपने सेशन पे स्टार्ट करते हैं। या तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं मैंने मेरी ला, लाइफ में जो अभी तक चैलेंजिंग किया है वो एज अ स्टैमरर क्या होता है कि हम आगे चल के कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस देने से डरते हैं, और जितना हो सके हम बैक स्टेप लेके वो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। तो मैंने जब रियलाइज किया कि मुझे इससे बैक स्टेप नहीं लेना है, तो जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, बेसिकली मैंने एम एम एमबीबीएस किया है। तो वो एमबीबीएस खत्म करने के बाद मैंने ऐसी फील्ड चुनी जिसमें टीचिंग ज्यादा है, जैसे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो मैंने 1.5 साल पहले फार्मेकोलॉजी ज्वाइन किया, और वो मुझे पता था कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग होने वाला है, और जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं अभी उसमें उतना मेरा एफर्ट्स नहीं दे पा रहा हूँ। पर मेरे ख्याल से अभी तक का जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था एज अ स्टैमरर, वो ये था कि कोई टीचिंग फील्ड चुनना, कि जहाँ आपको 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के सामने कुछ प्रेजेंट करना है। हम्म, और कुछ आप साझा करना चाहेंगे? जहाँ तक मुझे पता है, मैंने मेरी लाइफ में इससे ज्यादा एडवेंचरस एज अ स्टैमरर कुछ नहीं किया है। पर मैं हाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये डिसीजन लेने के बाद मैंने काफी लेक्चर्स भी दिए हैं स्टूडेंट्स को, और तब मैं जो भी हमारी टेक्निक्स है, बाउंसिंग टेक्निक है, पॉजिंग टेक्निक्स है, वो मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफी वियर्ड हो जाता है उतने सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसी टेक्निक्स का यूज करना। तो मैं अभी तक सीखा हूँ उसको ध्यान में रख के मैं जितना कम हो सके वैसे मैं उनके सामने प्रेजेंट करता हूँ अपने आप को। तो वो जब खत्म हो जाता है लेक्चर, तब मुझे काफी कॉन्फिडेंट फील होता है। ग्रेट। आपके लिए एक फीडबैक है। आपने जिस टेक्निक के लिए बोला था शायद आप उसको ध्यान नहीं रहा, तो आपने उसको ज़्यादा यूज नहीं लिया। बट नेक्स्ट टर्न जब आपका आएगा तो आप थोड़ा ध्यान से उसको यूज लेने की कोशिश करना। या जरूर जरूर जरूर। या सो थैंक अभी यू। हम नेक्स्ट चलते हैं वे 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 विवेक जी के पास।
कि उन्होंने अभी तक क्या चैलेंजिंग किया है। जी जी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं अ, अ, मुझे मुझे काफ़ी गाने की दिक्कत थी। उसके लिए मेरे लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आए जो कि मैंने इतना झेला है कि समझिए को कभी कभी कस्टमर को होता होगा कि अपने फ्यूचर का टेंशन कि मैं हकलाता हूँ मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। इस टाइप की बहुत सारे दिक्कत आई और मैंने उनको कॉन्फिडेंस के साथ झेला। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे आगे काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन मैंने जब के टीचर को जॉइनिंग किया हूँ तब के मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। और बताऊं तो हमारे लाइफ में बोलने के कारण बहुत सारे समस्या आते हैं कि न कोई अच्छा दोस्त बन पाता है, न कोई आपको बातों को सुनते हैं। तो इस टाइप की दिक्कत मुझे काफ़ी हुई है और कि मुझे मैं अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ तो बहुत सारी परेशानी हुई। मैं अभी अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे काफ़ी दिक्कतों होती है। मैं कस्टमर के साथ ढंग से बातें नहीं कर पाता, कोई मेरी बातों पर हंसता है तो काफ़ी उन पे गुस्सा आता है कि माँ ने आज बोला मेरे बातों को लोग हंस दिए, आगे भी हंसेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो इस इस टाइप की दिक्कत को मैंने रियलाइज किया है अपनी लाइफ में। और मैं बताऊं तो मैं लगभग 30 साल से 2.5 साल से जुड़ा हूँ। तो टीचर ने मुझे एक बात सिखाया है कि हकलाओ मगर प्यार से, या कि कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, अच्छा बुरा हंसे मजाक उड़ाए, उसके बारे में न ध्यान दे, अपने लाइफ के बारे में सोचे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे कि मैं बनता हूँ, अच्छा बनता हूँ। तो इस टाइप की समस्या मेरी लाइफ में काफ़ी आया है और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस बार जो बिहार में एनसी हुआ था उसमें भी मैं गया था, सचिन सर से मिल के आया हूँ। तो सर से मिलने के बाद मुझ में भी जीने की क्या जागरूक हुआ है कि वहाँ पे एक माँ ही नहीं, हमारे जैसे दुनिया में लाखों आदमी है,
को हकलाते हैं और वो अपने अपने लाइफ को अच्छे से जीते हैं। तो मैं भी जीऊंगा उनकी तरह और उनसे भी बेहतर लाइफ जीऊंगा। तो और उनमें वहाँ पे कोई ऐसा था नहीं जो आपको डिमोटिवेट करे। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये मोटिवेट करने आते हैं कि तुम हकलाते हो, तुम तुम हेलो विवेक जी, आपका शायद नेटवर्क इश्यू हुआ था अभी। हेलो विवेक जी, आई थिंक हर्षिल जी, डॉक्टर हर्षिल जी, विवेक जी का जो माइक मतलब नेटवर्क वो है इश्यू। तो अपन उनका जो चांस है वो बाद में ले लेंगे, मतलब अभी। ओके डन। सो आई थिंक अपन इस राउंड में चलते हैं। कि जो सेकंड राउंड की अपन तरफ अपन चलते हैं। या सो विवेक जी, आई थिंक आपने अपना पॉइंट सारे बोल दिए थे या फिर कोई रह गया था? आपने अपने पॉइंट्स। जी मेरी आवाज़ मेरे यहाँ शायद नेटवर्क इशू है इसलिए मैं अ, तो क्या मैंने जो बोला वो आप सब सुने या मैं फिर या से सुने सुने सुने। आपने जो बोला था हमें दिया था, जी हमने प्रॉपर सुना नहीं था। एक फीडबैक है कि आपने जो कोशिश की है कि जो पॉजिंग टेक्निक के लिए आपने जो बोला था, आपने उसको ट्राई लेने की कोशिश की थी। इसमें मेरे को इसमें लगा था ये, तो इसमें अच्छी पॉइंट्स हैं। तो जी सर। और मैं मेरा एक और भी दिक्कत होती है कि मैं कोई भी कार्य जल्दी में होता हूँ कि उनको मैं कैसे वो करूँ कि मैं कोई भी काम कार्य में जल्दीबाजी न करूँ कि मैं अपनी बातों को आराम से बोलूँ। तो ये चीज मुझ में नहीं होती है। मैं खाना भी खाता हूँ, गंदी खाता हूँ, कहीं जाना भी हो गंदी, हाँ गंदी बाजी हमेशा होती है और उसके कारण मैं काफी हकना जाता हूँ। बट आप अभी जो पॉजिंग टेक्निक का ऐसे ही यूज लेंगे तो आप बेहतर मैनेज कर पाएंगे। ग्रेट। सो थैंक यू अभी सर। अपन ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो सेकंड राउंड है, उसकी तरफ ब ब ब बढ़ते हैं। तो वो क्या है, देखते हैं कि छोटे छोटे जो लालच होते हैं वो हमारी लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित क करते हैं। लाइक उनका जो क्या उनका पॉजिटिव इम्पेक्ट रहता है हम पर, क्या नेगेटिव इम्पेक्ट रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा। जो पॉजिटिव इम्पेक्ट है, आई थिंक अपन को यदि जैसे कि हमने ये कुछ कोई काम है वो अपन को ट्राई करना है तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है। बट यदि हम ऐसा करें कि यदि हम आज का टास्क कंप्लीट होने के बाद यदि आज मैं अपने आप को इनाम के रूप में चॉकलेट दूंगा या चॉकलेट में जाने खाने जाऊंगा, तो ये एक तरह से ये छोटा सा एक पॉजिटिव वो है वे कि जिससे मेरा काम पूरा हो जाएगा। और इसको मैं नेगेटिव में देखना चाहूँ तो ये एक एग्जांपल है कि धूप। जैसे अभी सर्दियों में क्या होता है कि धूप में जब हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा धूप में रहें या धूप खाने जाएं। बट उसका काफ़ी बार क्या होता है, उस धूप खाने के चक्कर में हमारा जो टाइमिंग है वो काफ़ी बार वेस्ट हो जाता है। फिर हमारा जो टास्क होता है वो इनकम्प्लीट हो रह जाता है, फिर अपने को रिग्रेट फील होता है। तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव है कि लालच हमारे लिए बेकार भी होते हैं। तो अब हम हर्षिल जी से जानते हैं कि वो इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि लालच कैसे और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ओके तो
जैसे मैंने अभी तक मैं देखने जाऊं तो कभी ऐसे लालच में कभी नहीं पड़ा हूँ। और जैसे कि क्वेश्चन है कि छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ती है। तो जैसे कि अभी रजत भाई ने बताया कि रिवॉर्ड सिस्टम होती है कि हम छोटे छोटे टास्क को फॉलो करते हैं। कि जब मैं एक जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम माइंड में ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि मैं ए ए एक पेज पढ़ने के बाद मैं खाने के लिए जाऊंगा तो मैं अच्छे से खा पाऊंगा। ये हमारा एक स्मॉल टास्क है। तो अगर आप थोड़ी पेशेंस रख के एक पेज पढ़ के खाने के लिए जाओगे तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और खाने में भी शायद ज्यादा मजा आएगा। तो ये होता है एक साइंटिफिक टेक्निक है, रिवॉर्ड सिस्टम। ये हम बीइंग स्टैमरर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम एज अ स्टैमरर कैसे ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन हो गया। हम रोज सुबह ऐसा टास्क अपने आप को दे कि मैं हर रोज 10 मिनट मैं मैं मेडिटेशन करूंगा। तो उससे मैं पूरा दिन क क कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा। ऐसा हम अपने आप को टास्क देंगे तो शायद हो सके हम थोड़े दिनों बाद हम एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देख पाए। तो ये हमें करना चाहिए। आप कोई एक पॉइंट थैंक यू। नेगेटिव के बारे में बोलना चाहेंगे कि लालच से क्या नेगेटिव हो सकता है? लालच में नेगेटिव, हाँ ऐसे इन जनरल भी देखा जाए तो लालच बुरी बला है। तो हमें जितना हो सके ऐसे जो शॉर्ट टर्म जो हमें डोपामिन देते हैं वैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि हम पूरा दिन क्या करते हैं कि मो मो मोबाइल पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक टेम्पररी थ्रिल लेने के चक्कर में हम काफी हमारी इंटरनल एनर्जी डैमेज करते हैं। तो शायद ये एक तरह की लालच कह सकते हैं हमारी जनरेशन की। वो और भी काफी सारे काम होते हैं पर वो प प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म थ्रिल को देते हैं जैसे कि मोबाइल। तो ये हम एक चीज हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। ऑसम। थैंक यू। आपने इस बार के राउंड में अपनी जो पूर्णतः टेक्निक का यूज लिया बाउंसिंग का, मुझे खुशी है कि आपने बिल्कुल प्रॉपर बाउंसिंग का यूज लिया एंड कभी कभी अपने जो पॉजिंग का भी यूज लिया, जो कि काफ़ी अच्छा था। सो थैंक यू सो मच। अब थैंक यू। अपन इसी क्वेश्चन के साथ अपन बढ़ते हैं विवेक भाई के पास कि वो क्या बोलना चाहेंगे। विवेक भाई, आप अनम्यूट, थोड़ा पहले अपने आप को वो कीजिए अनम्यूट। हाँ। जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी आप सबके जूनियर हूँ। तो मुझे ये इतनी जानकारी तो नहीं है। बट जो मैंने शेयर किया है, मैंने सीखा है, जो मैं बताना चाहूँगा
कि निगेटिव अगर हम सब एक्सट्रोवर्ट के माइंड में निगेटिव और थॉट हमेशा आते हैं कि मैं हकनाका हूँ या मेरी बातों को कोई नहीं समझेगा। तो इस टाइप की थॉट हमेशा माइंड में आता है। और जितना निगेटिव भी आप सोचेंगे कि कोई भी जैसे मुझे कहीं पार्टी में या कहीं ऑफिस में जाना हो तो हम लोग पहले से ही उसका वह प्रैक्टिस करके जाते हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पे, मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं कुछ टाइप का तो कुछ वो मोमेंट बना के जाते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊंगा, मैं अच्छे से बोलूँगा, कोई नहीं मेरी बातों को हटेंगे। तो जो मैंने किया है, मैं पहले से कोई वर्ड सोच के जाता हूँ तो मैं वहाँ पे हटना अभी मैं कम हटना चाहूँ, लेकिन माइंड में पहले से सोच के जाता हूँ तो मैं और भी जगह हटना जाता हूँ। तो माइंड हमेशा फ्री होके कहीं पे जाना चाहिए और खुल के बातें करे, या कि उस बात पर ध्यान न दे कि सामने वाला मेरी बातों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मुझे जो बोलना है वो मैं बोल दूँ उनको। एक बार नहीं समझेंगे वो फिर से रिपीट करेंगे कि मैंने नहीं समझा, फिर से बोलो। तो ऐसे माइंड से होना चाहिए। और पढ़ने से मैं सोच के जाता हूँ तो मैं हम्म, यह जो भी बोल पाता हूँ वो भी नहीं बोल पाता हूँ वहाँ पे। कोई इस टाइप का दिक्कत मुझे होता है। और क्योंकि मैं मेरा खुद का शौक है तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को हमेशा झेलता हूँ कि आज कोई कंपनी का आदमी आने वाला है, आज उनका मीटिंग है, तो मैं पढ़ने के तैयारी में आता हूँ कि वो आज आएंगे तो मैं पापा से पापा से पढ़ने मैं उनसे बातें करूँगा और उनको अ, वो मेरी बातों को समझेंगे। तो इस टाइप की मैं पढ़ने के तैयारी में होता हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बातें कर पाता हूँ उनसे। और वही अपना माइंड फ्री होते जो मेरा काम है उनको मैं कर रहा हूँ। और फिर कोई आ जाए, कंपनी का आदमी आए, कोई बाहरी आदमी आ जाए, मैं उनसे अच्छे से बात कर लेता हूँ। या थैंक यू। सो बहुत ही अच्छा विवेक जी। आ, मैं इसमें एक फीडबैक देना चाहूँगा कि आई थिंक आज की मीटिंग में आप न्यू हैं या फिर आप इससे पहले भी लॉन्च मीटिंग अटेंड कर रहे हो। जी जी, तो मैं पढ़ने को मुझे इसके बारे में जानकारी था नहीं, बट मैं ये लगभग 4-5 दिन से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी जी। तो आप टीसा की टेक्निक का यूज लेते रहें एंड अपने स्टेमिना को मैनेज करने के लिए। एंड अभी जो चैलेंजिंग एक्टिविटी के रूप में आप कर रहे हैं कि आप सबसे पहले उसको अपने आप पर फेस करते हैं, तो एक अच्छी पॉजिटिव बात है। सो एक जी लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा, उस पर एक एक लाइन का आंसर सुन लेते हैं। आई थिंक जो एक अच्छा दोस्त क, 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 कैसा होना चाहिए, तो मैं इसके संबंध में एक दो लाइन जानूंगा डॉक्टर हर्षिल जी से, और दो लाइन जानूंगा विवेक जी आपसे। तो सबसे पहले अपन जाते हैं हर्षिल जी के पास। आई थिंक ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो आप भी दे सकते हैं। हम भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए।
तो स्टार्टिंग आपसे ही करते हैं पहले। ओके ओके। यस। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक दो दो इम्पोर्टेंट जो खासियत है वो अच्छे दोस्त की बता देता हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं हूँ या जब मैं कुछ भी हूँ या फिर बाद में मैं जो मेरे पास है वो भी मेरे पास च, 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 चला जाता है, फिर भी यदि कोई दोस्त वो मेरे साथ रहता है तो मैं उस दोस्त को मानता हूँ कि ये वास्तव में दोस्त है, कि जब मेरे पास एक भी चीज़ नहीं थी तो भी मेरे साथ है, जब है सब चीज़ तो भी वो मेरे साथ है। दूसरी चीज़ है कि काफ़ी काफ़ी शादी पार्टियां में दोस्त साथ में रहते हैं, पर दोस्त बहुत सच्चा होता है कि जो हमारे बुरे वक्त में भी साथ होता है, यानी कि हमें कभी ऐसी टिपिकल सिचुएशन पड़ गई जहाँ पे हमें वाकई में नीड है, तो वहाँ पे जो इंसान काम आए वो इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आप दोनों मैंने ये दो पॉइंट थी जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगी, आप दोनों से मैं जानता हूँ कि दो दो पॉइंट्स क्या हैं हर्षिल में। यस, मेरे हिसाब से जो एक अच्छा दोस्त होता है वो पहले तो ना ना नॉन जजमेंटल होना चाहिए। वो आप कोई भी अ, कुछ भी कर रहे हो तो उसमें वो ऐसा ना हो कि जल्दी से आपको जज कर ले कि तू ऐसा करेगा ऐसा वैसा। तो ये एक पॉइंट है मेरे हिसाब से। और दूसरा पॉइंट ये है कि अ, एक अच्छा दोस्त अ, जो पहले से जब हमारा स्ट्रगलिंग फेज है तब से जो साथ हो वो टाइम के साथ चेंज ना हो, जैसा कि आपने भी बताया। तो वो एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए जो टाइम के साथ चेंज ना हो। जो पहले बॉन्ड था फ्रेंडशिप का वो वैसा का वैसा रहा। ग्रेट। सो अब मैं एक दो पॉइंट्स में जानना चाहूँगा वैवेक भाई से कि वो अच्छे दोस्त को क्या मानते हैं। जी जी। तो एक अच्छे जो अच्छे होना चाहिए, जो आप दोनों ने बताया कि वो आपके अच्छे आपके 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 बुरे समय में आपका साथ हो, और आपके अच्छे समय में भी, यानी बुरा वक्त और अच्छा वक्त में आपका साथ हो। और पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि दोस्त ऐसे होना चाहिए कि वो आपको आ, आ, या कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं कि वो आपके आपके सपोर्ट में रहे, न कि आपको गलत दिशा में प्रेरित करे। एक अच्छे रास्ते पे आप हो कि आप भी उनको सलाह दे सकते हो कि हाँ, आप मेरे दोस्त हो, आप कोई ऐसे काम न करो कि वो आपकी लाइफ खराब हो जाए, और एक अच्छे दिशा में ले जाए, ऐसा दोस्त करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट विवेक जी, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बोले। सो मैं आप सभी का फिर से मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने ब्रेकआउट रूम में अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ से सीखा होगा। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रुप नंबर 4 को, कि उसके जो होस्ट थे वो जा चुके थे और फिर भी उन्होंने अपनी मीटिंग को जारी रखा। उसमें थे मनोज सेठी जी थे, और आई थिंक सुमित चौहान जी थे, और एक कुमार वेदांत जी थे। तो मैं इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने विदाउट होस्ट इस मीटिंग को, ब्रेकआउट रूम की मीटिंग को कंडक्ट रखा। तो यदि आप में से कोई एक पॉइंट अपनी मीटिंग के बारे में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ब्रेकआउट रूम 4 या कुमार वेदांत जी, या आप वो बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, आप अपने को अनम्यूट करके। हमने अच्छे से कंडक्ट किया। जो जो होस्ट थे, एक्चुअली जब वो लीव कर रहे थे तो फिर उन्होंने मुझे ही होस्ट बना दिया था। तो फिर जितने भी पॉइंट्स और क्वेश्चंस थे वो सब मैंने पूछे। और
कंप्लीट उसको किया, कंप्लीट डिटेल्स जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं कवर अप हो सकते हैं, और बहुत कुछ सीखने को उसमें मिला, क्योंकि मनोज सेठी सर हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। उनसे बहुत कुछ सीखने को उसमें मिला मुझे। और सुमित चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया। मैं एक्चुअल में होस्ट से ज़्यादा लर्नर के तौर पे वहाँ वहाँ बैठा हुआ था, तो उसका मैंने कंप्लीट फ़ायदा उठाया। ग्रेट ग्रेट, शानदार, बहुत अच्छा। तो अभी हम चलते हैं कि आज की जो मीटिंग में जो न्यू मेंबर्स थे या जिनको अभी एक वीक या कुछ दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, उनका फीडबैक कैसा रहा आज की मीटिंग पर। तो ओवर टू संचित जी। हेलो एवरीवन। तो अभी कुछ देर पहले की बात है। अ, मैं विकास सर के साथ बातें कर रहा था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आज मेरा फर्स्ट डे है, तो थोड़ा शाय भी हूँ मैं। तो हाँ, ये है, पर मैं अब से एम रहेगा कि मैं अब डेली आऊँगा और अपने आप को मैं इम्प्रूव करूँगा। जी। ऑसम, यही होना चाहिए, बहुत शानदार। सो जी सर। अब आप में से कोई न्यू मेंबर या इस वीक आया है जो अपनी कुछ कुछ बातें हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो वो कर सकते हैं, या कोई कंक्लूजिंग थॉट्स आज की मीटिंग का। आई थिंक विवेक या हर्षिल जी, डॉक्टर हर्षिल जी बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए, हाँ। हेलो, या गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सो मैंने आज ये पहली बार मीटिंग ज्वाइन की है। वैसे मैं टीसा से 5-6 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, और शायद बाकी के लोगों को पता ना हो, तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ हर्षिल डामोर, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, and I am working as a tutor in a pharmacology department. सो जैसे कि आज की मीटिंग में जो ब्रेकआउट ग्रुप क्रिएट किए, और फिर रजत जी ने जो भी होस्टिंग किया, तो जैसे कि हम वो भी एक ट्राई कर सकते हैं कि जो होस्ट हो वो भी जो क्वेश्चन वाले राउंड में पार्ट ले, तो हमें भी जानने को मिले कि उनके क्या विचार है वो क्वेश्चन के बारे में। ये हम जनरली जब हम एसएचजी ग्रुप में मीटिंग में मिलते हैं तो ये करते हैं, जैसे कि जो भी होस्टिंग कर रहा है वो भी पार्ट लेते हैं वो वाले राउंड में। और मैंने आज ये पहली बार मीटिंग ज्वाइन किया, तो मुझे प्रोटोकॉल भी पता नहीं था कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो। बट या यस, आज बहुत दिनों बाद ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पीडब्ल्यूएस से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, या सबके साथ इंटरेक्ट करके। यस। बहुत या तो और आप कुछ और बोलना चाहेंगे हर्षिल जी। हाँ, जैसे कि एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अहमदाबाद में पहले जो एसएचजी ग्रुप था वो काफी एक्टिव था। शायद आप लोग किसी किसी को जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि मनोज सेठी जी जो सीनियर है यहाँ पे, तो वो शायद किसी को जानते हो। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट कहने का मतलब हमारे यहाँ जो ग्रुप चलता था वो काफी टाइम से बंद हो गया है। कहने का मतलब इनएक्टिव।
लोग आपके यहाँ पर ही है, पर जनरली अभी मिल नहीं पा रहा है। आपके ग्रुप का नाम क्या है? अहमदाबाद SHG। ओके, हाँ। सो मैं आपके दो क्वेश्चन है उन पर आना चाहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो होस्ट हो वो भी उसमें पार्टिसिपेट ले। ऐसा होता ही है कि जो होस्ट होता है वो भी जो पार्टिसिपेंट के साथ में पार्टिसिपेट लेता है, बट क्या है कि जो बोलने का जो टाइम है, मैं चाहता था कि जो आपको ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि यदि मैं बोलूँगा ओके। तो मैंने पूरी मीटिंग मैंने ही होस्ट की है। तो उसमें ऑल ऑल ऑलरेडी मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो यदि मैं उसमें भी मैं ज़्यादा बोलता तो फिर आपको और कम टाइम मिल पाता। तो इसलिए मैंने इस बार की जो होस्टिंग में जानबूझकर मैंने अपनी जो विचार थे वो न- न- नहीं रखे, क्योंकि फिर टाइम और वो हो जाता शॉर्ट। और सेकंड जो चीज़ थी कि SHG, तो उसके बारे में मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसमें ऑडियो मैसेज के थ्रू में मैं उसमें आंसर दे दूंगा उसका। तो अब आप में से और कोई मेंबर हैं जो आज की मीटिंग के बारे में अपने कंक्लूडिंग थॉट्स या अपने कुछ अच्छे फेविक्सुअल थॉट्स हों वो रख सकते हैं। आई थिंक मनोज सेठी जी, आप शायद न्यू हैं तो आप रख सकते हैं। धन्यवाद। मैं न्यू तो नहीं हूँ, मुझको ऐसे टीचर से जुड़े 2 साल हो गए लगभग, और सचिन सर के कांटेक्ट में मैं रहा हूँ। और इन 2 सालों में मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, लाइक टू स्पीच थेरेपीज और जिस तरह की टेक्निक्स जो था वो यूज नहीं आप करने का मौका। तो मैं इन 2 सालों में काफी ज्यादा एक्टिव रहा हूँ, और प्रैक्टिस और इंटरेक्टिंग विद द पीपल और रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है ये काफी कुछ मैंने किया है। और यही है कि हमारा ये जो जो हमारा ग्रुप है टीसा का, इसमें हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो लोगों के थॉट्स हैं कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है, उनको जान के उनसे सीख के हम उनको अपनी लाइफ में उसको ले सकते हैं। जैसे मैं जो हूँ, मैं एक रेगुलर प्रैक्टिस में रहता हूँ, और जो भी कुछ अभी तक मैंने सीखा है आज तक मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि प्रैक्टिस आप मत छोड़िए कभी। और हकलाना जो है, सिंस वी आर डूइंग इट बाय नेचर, बट बाय adopting the right technique and right strategy, we can work on our speech. Thank you. या बहुत अच्छे, बहुत ग्रेट ग्रेट मनोज जी। सो अभी हम अभिषेक जी के पास चलते हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। Yeah, so I would just like to share my experience of my today's meeting. So I mean, thought that I was doing some, I mean, bad habits. So I was just saying myself that I don't have to do those things again. So, so one of the things that I got aware while speaking was that I was holding my breath for too long, and I was uh, not uh, releasing the air while talking. So I think that realization just helped me to uh, stop and restart my speech again so that I can speak smoother. And also, I just started to use my hands. So I think when I use my hands, so I stuck less, and I feel that I'm having some kind of flow while talking with people. So yeah, so these are the two my main learnings that I got from the today's meeting. Yeah, that's all. Thank you so much. ग्रेट ग्रेट। अभी हम चलते हैं गाजेंद्र जी के पास। Yeah, thank you. Actually, what I'm trying to say, like when you talk to someone, like in my point of view, that head movement is very much important, because generally what I have noticed now, like when I get stuck, when my head movement is not there. So if we at least concentrate or little bit head movement,
that will really help us to calm down and not feel stuck in a particular position. So I just want to share that with you all people. ऑसम, ग्रेट। Yeah, thank you so much. अब एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन संचित जी का, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। या संचित जी। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज की जो मीटिंग है तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? या श्योर, आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी आधे घंटे बाद में ही आपको इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। या थैंक यू सर। या ग्रेट ग्रेट ऑसम। तो आप में से और किसी का कुछ शेयरिंग थॉट्स हो आप बोल सकते हैं, तो फिर हम इसके बाद में मीटिंग को बैंड अप कर लेंगे। गौरव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे एक लाइन में? बस ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपनी स्टैमिनिंग को लेकर के कि अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट करें हर दिन, चाहे छोटे से छोटा चैलेंज हो। आप जब भी रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले अपनी डायरी पर कल आप क्या करने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बना दीजिए, और हर दिन उस चैलेंज को करने का प्रयास करें। आप जब उन टास्क को करना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और आप देखेंगे कि आपने पहले के मुकाबले इस टाइम काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो हर छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए, छोटे छोटे चैलेंज बनाइए, और बस मुकाम हासिल कीजिए अपना, जो भी आपको करना है लाइफ। दैट्स ऑल। थैंक यू। शानदार शानदार, बहुत शानदार। तो मैं अब मीटिंग को कंक्लूड करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आप आज की जो मीटिंग ऑफ होने के बाद भी आप अभी तक इस मीटिंग में बने हुए हैं। तो अपने लिए आपने अपने लिए टाइम दिया, तो इसके लिए क्लैपिंग आपके लिए। ग्रेट। सो मैं एक लाइन बोलने के बाद आज की मीटिंग को एंड करता हूँ। बाधाएं आती हैं आए, गरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। क क क क क- कदम फैलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने आज की मीटिंग ज्वाइन किया एंड आप आए। सो अपन नेक्स्ट मीटिंग में एक नेक्स्ट। थैंक यू एवरीवन। Good night, guys. Bye. Yeah, thank you all. नाइट।